नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा। वीडियो पूरा सुनिएगा, पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, जब व्यक्ति का भाग्य व ग्रह अनुकूल नहीं होते हैं तो सब कुछ उसके जीवन में प्रतिकूल होने लगता है। मैं बात कर रहा हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। वर्तमान में अगर आप देखें तो मैं इस समय काल को देखता हूं कि नरेंद्र मोदी का जो सबसे खराब समय में से एक समय वर्तमान का चल रहा है। साथियों, ग्रहों का चक्कर तो होता ही होता है। अगर कुंडली के तीसरे और 9वें भाव में अगर ग्रहण योग लग जाए तो अक्सर ही होता है कि आपके अपने लोग भी आपके विरोधी हो जाते हैं, आपके दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन यदि आपके छठे भाव में अगर अच्छे ग्रह हैं तो आप शत्रुहंता होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादातर अभी तक हमने देखा है कि शत्रुहंता योग भी रखे हुए हैं। अब मैं बात जो कर रहा हूं, आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। मैं बात आजकल कर रहा हूं कि बात की शुरुआत हुई उपराष्ट्रपति, जो पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे से। धनखड़ जी का जो इस्तीफा हुआ, आप सब जानते हैं कि धनखड़ जी लाख कहा गया हो स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ दीमक लगाए हुए थे सिस्टम में, और वो पूरी एक योजना थी नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने की। उसके पहले इतने बड़े लेवल पे नहीं, एक छोटे लेवल पे ये मुहिम सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे कश्मीर के, वो भी उठा चुके थे। तो ये लोग तो आप विरोधी कह दें कि भाई विरोधी थे, और उपराष्ट्रपति उस समय के धनखड़ जी से पिंड छुड़ा लिया गया, उनको रिजाइन करा दिया गया। अब वो बात पूरी हुई नहीं कि बात शुरू हो गई ट्रंप की। ट्रंप की बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद से थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये टैरिफ वॉर वाला चक्कर आ गया। और टैरिफ वॉर वाला चक्कर, और भारत की इकोनॉमी जीरो हो रही है, इस तरीके की बेहूदी बातों के बाद उन बातों को पकड़ लिया राहुल गांधी और खड़गे ने, कांग्रेस के। वो पहुंच गए बिहार में, और SIR का विरोध और वोट चोरी का। देखिए जरा, इनके पिता को यही लोग चोर कहते थे 1989 में, बोफोर्स कांड में चोर कहते थे। और आज ये सब मिल करके एक झूठा आरोप, क्योंकि इनको ये लगता है कि जिस तरह अफवाह, झूठी अफवाह उड़ाकर इन्होंने अपनी सीटें डबल कर ली और हमारी पार्टी की सीटें कम आ गई, तो इनको ये लगता है कि ये झूठ फैलाए रहो, ये नैरेटिव फैलाए रहो, और झूठ को 100 बार बोलोगे तो कुछ लोग तो उसको सत्य समझ ही लेंगे, कुछ लोग समझ लेते भी हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा। तो ये राहुल गांधी और खड़के का है, और राहुल गांधी और खड़के और एक पवन खेड़ा है, उन्होंने एक बयान दिया है साथियों। उन्होंने कहा है 6 महीने में मोदी सरकार गिर जाएगी। उसका आधार क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं कि उसका आधार क्या है। उसका आधार एक षड्यंत्र है, या कहिए आशा की एक किरण जागी है विपक्ष में, या ये कहिए बिलैया के भाग्य से छीका फूट करके हम कुछ फायदा ले लेंगे, कुछ इस तरीके की बात। साथियों, बिहार में चुनाव होना है, और बिहार के चुनाव में ये यात्रा का जो आप सारा षड्यंत्र खेल देख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि किसी वजह से बिहार में अगर कांग्रेस, तेजस्वी, इनके कॉम्बिनेशन को थोड़ी अच्छी सीटें मिल जाएं और बीजेपी की थोड़ी सीटें कम आ जाएं। एम ये नहीं है कि तेजस्वी जीत जाएं, तेजस्वी की थोड़ी सीट ज्यादा, कांग्रेस की ज्यादा, और बीजेपी की थोड़ी कम आ जाए, तो उनका ये गणित है कि तब हम जो ये बाकी सब हैं, चिराग पासवान और जनसुराज, ये जितने भी छोटे छोटे दल हैं, इन सबको आपस में मिला लेंगे, और मिला करके हम फिर जो यू टर्न स्पेशलिस्ट नीतीश कुमार हैं, इनको अपने खेमे में ले लेंगे। और नीतीश कुमार बगैर मुख्यमंत्री बने रह नहीं सकते। उनकी ये हिस्ट्री है, उनका इतिहास है कि वो बदल लेते हैं पाला। तो उनकी ये आशा है विपक्ष की, अगर नीतीश कुमार को इस तरह से अगर हम अपने पाले में ले लेंगे तो क्या होगा कि केंद्र की सरकार अस्थिर हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार की भी कितनी 13-14 सीटों पर टिकी हुई है केंद्र सरकार। तो इनका ये जो गणित है, इसमें ये मेहनत जो कर रहे हैं, सो कॉल्ड मेहनत,
झूठ की मेहनत, अफवाह की मेहनत ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जीते नहीं, इनकी सीटें ज्यादा आ जाए। ये किसी तरीके से ये सत्ता में न बिहार में आना चाहते हैं न केंद्र में। ये चाहते हैं किसी तरह से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बन जाए हमारी बैसाखी से, और केंद्र में मोदी सरकार अस्थिर हो जाए या गिर जाए। तभी पवन खेड़ा कह रहा है कि गिर जाएगा, और साउथ में फिर उनको भी देख लिया जाएगा, जो आपके नायडू वगैरह हैं उनको भी देख लिया जाएगा। तो ये एक बिहार इलेक्शन की का ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है साथियों। विपक्ष जो ये खड़के और पवन खेड़ा कह रहे हैं ये बेसलेस बिल्कुल नहीं है, इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। ऐसी अगर स्थिति आई साथियों तो ये संभव है कि बिहार में नीतीश कुमार पाला बदल लें, यदि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सब ठीक है तो इसलिए हमारी पार्टी को सजग सतर्क रहकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेरे ख्याल से कल वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, उसके बाद बिहार में हमारी पार्टी लग जाएगी, हमारा संघ का काडर लग जाएगा। अब साथियों ये जो मैं बात कर रहा था मोदी जी के ग्रह दशा खराब चल रहे हैं, तो ग्रह दशा बाहर के लोगों से तो खराब चल ही रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस और ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, उधर ट्रंप बता दिया, उधर धनखड़ बता दिया। साथियों हमारी पार्टी के अंदर भी अनुकूल माहौल नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर भी कुछ आवाजें या कुछ दबी दबी भावनाएं ऐसी हैं जो मोदी विरोध कर रही हैं, जो शाह विरोध कर रही हैं, और उसको मीडिया हवा दे रही है। मीडिया भी दुश्मन बनी हुई है मोदी की। वो आप एक दिन में हजारों वीडियो देख लीजिए जो इस पर बन रहे हैं कि कैसे मोदी जी को गिराया जाए। ये नहीं है कि कैसे कोई और सरकार बनाए, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, इस कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है, बोलते ही गुजरात लॉबी। क्या आपने कभी देखा कि मोदी, अमित शाह या आपके जितने भी लोग हैं कभी क्या गुजरात की ही बात करते हैं क्या? ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं। लेकिन वो गुजरात लॉबी, उनकी नफरत गुजरात से है, और गुजरात लॉबी करके वो उसको गिराने, भले कोई और बन जाए, उस चक्कर में वो गडकरी को फोड़ने की कोशिश करते हैं। और गडकरी जी का जो वो रहता है, परसोना रहता है, जो उनकी बातचीत रहती है, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रहती है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि गडकरी जी 100% मोदी जी से कंफर्टेबल नहीं। ये हमारा अनुमान है और लगभग सभी का ये अनुमान है। तो गडकरी जी बीच बीच में ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसी भाषा बोल देते हैं जो हमारी पार्टी के अनुकूल, विचारधारा के अनुकूल नहीं होती है। अभी गडकरी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का, एथेनॉल का वो सब आरोप भी लग रहा है। अब उस आरोप के लगने के बाद भी कांग्रेस ने गडकरी जी के ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? कि कांग्रेस को लगता है कि अगर मोदी सरकार गिराई तो कंसेंसस कैंडिडेट केवल दो ही होंगे, या तो गडकरी होंगे या राजनाथ सिंह होंगे। तो अगर इन दोनों को कभी विपक्ष टारगेट नहीं करता है, आपने देखा होगा कि इन दोनों शीर्ष के नेताओं को टारगेट नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य है केवल मोदी, मोदी एंड मोदी। और मोदी के साथ अमित शाह तो है ही जो भी है। अभी एक और वाकया हुआ, आप लोगों को शायद मालूम हो, भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के मुरली मनोहर जोशी जी, इनकी भाषा भी आपने देखा होगा कभी भी पार्टी के अनुकूल नहीं रही और मोदी के विरोध में हमेशा रही। चाहे ये कानपुर में सांसद रहे हो तब की बात हो, या जब भी हो पहले की बात हो, ये हमेशा से हो रहे। अभी इन्होंने शायद 70 स्लाइड या 70 पेज का प्रेजेंटेशन दिया जिसमें 80 लोग थे। ये 80 लोग, ये किसान मजदूर वगैरह की कोई ब्रांच वांच थी, और उसमें कहते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी वहां पे थे। और उसमें जो प्रेजेंटेशन दिया गया उसमें पूर्णतया अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की आलोचना की गई। किस फील्ड में की गई? आर्थिक, इकोनॉमी में की गई, जिसमें मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा यदि काम किया होगा तो मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था पर काम किया होगा।
चाहे वो जनधन अकाउंट हो, चाहे गैस हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गरीबों का हो, राशन हो, कुछ भी हो। अभी आप देखिए चौथी इकोनॉमी हो गई, सब कुछ मोदी जी ने इतने कम अंतराल में देश को आगे बढ़ाया। लेकिन उसी चीज की आलोचना की गई है कि भाई साहब वहां पे ऐसा हो गया, उस जगह ऐसा हो गया। सारे लेफ्टिस्ट वामपंथी विचार, और उन विचारों के साथ महिमा मंडन किसका किया गया इस सभा में? महिमा मंडन किया गया अमर्त्य सेन जैसे देश विरोधी, भारत विरोधी नहीं, भारत से नफरत करने वाले अर्थशास्त्री जिनको नोबेल प्राइज मिला, और उनके साथ दो तीन और थे जो वामपंथी विचारधारा के थे। अब आप बताइए कि इसमें तालियां बजी, और मीटिंग के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत जी तक ने यह बात कह दी कि भाई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, और ये चीज ऐसी होनी चाहिए, इन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया। अब आप बताइए कि जब आप आलोचना करते हैं, तो आलोचना तो अभी जीएसटी रिफॉर्म लेके आए, तो उसमें भी लोग करने लगते हैं कि भाई साहब आपने जीएसटी कम कर दिया, लेकिन अब कंपनियां दाम बढ़ा देंगी, तो फिर क्या हुआ? कोई फायदा थोड़ी ना मिला। अब ये कौन सी बात हुई भैया कि हमने जीएसटी 5 से 0 और 12 से 5 और 18 से 5 और 28 से 18 जाने क्या क्या कर दिया, सब कुछ सस्ता कर दिया। पूरा देश में एक मूवमेंट लाने के लिए इतना सस्ता सब कुछ कर दिया। अब आप भाई साहब जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि इससे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कंपनियां दाम बढ़ा देंगी। अब लाखों कंपनियां, लाखों बिजनेसमैन, अब सरकार उनके घर में जाए और कहे कि भाई साहब आप दाम नहीं बढ़ाएंगे, कैसी बातें करते हैं? अभी तक कह रहे थे कि जीएसटी कम हो जाए, जबकि जीएसटी ऑलरेडी बहुत कम था। अब जब बहुत कम हो गया तब अब आप ये बात कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप व्यक्ति को पसंद नहीं करते हो तब आप ऐसी ही बात करते हो। और यही मुरली मनोहर जोशी ने कहा, और आई एम सॉरी टू से, जबकि मैं बहुत बड़ा संघी हूं बचपन से, कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का रवैया भी सही नहीं था। उनको ये देखना चाहिए। अक्सर वो भी विवादास्पद बातचीत कर देते हैं, कभी कह देते हैं कि सबका डीएनए, मुसलमानों का डीएनए हिंदुओं का डीएनए है, और उनसे ये ना करो, उनसे वो ना। ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे खेमे के आदमी है। उनके अक्सर ऐसे स्टेटमेंट रहते हैं। इसके पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि 75 की उम्र में हर एक को रिटायर हो जाना चाहिए, बाद में उसका रिपेयर कर दिया उसको। तो उस बात से हर एक आदमी कंसर्न्ड है, लोग बोलते नहीं। अब आप बताइए, यदि अगर जो बीजेपी प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे भी अगर अगर अटकलें लगाई जा रही है कि संघ नहीं एग्री हो रहा है या कुछ हो रहा है, साथियों एक बात बता दें आपको, बीजेपी की सरकार अगर गिर गई, मोदी का नुकसान नहीं होगा, अमित शाह का नुकसान नहीं होगा, वो अपना घर चले जाएंगे, पहाड़ पे चले जाएंगे। नुकसान किसका होगा? हमारा आपका। हमारा आपका भी नहीं होगा ज्यादा। ये जितने लोग जो अंदरूनी दुश्मन जो मैंने अभी तक आपको नाम लिए, ये सब पैदल हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, जेल चले जाएंगे। अभी खुली जेल जाने की साजिश, कि किस तरीके से पुलिस वाले ने, मुस्लिम पुलिस वाले ने बताया कि कैसे साजिश रची गई थी मोहन भागवत जी को अरेस्ट करने की। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है मोदी की वैल्यू। आपको समझ नहीं आ रहा है कि 11 साल में मोदी ने देश में एक रेवोल्यूशन ला दिया, एक ग्लोबल फिनोमेना हो गया, इंडिया इतना पावरफुल हो गया। आज अमेरिका कुछ नहीं है, इंडिया मतलब इंडिया जिस तरह आंख दिखा रहा है, तो अमेरिका तक, ट्रंप तक आ गए लाइन पे। और आपको लग रहा है ये गुजरात लॉबी और मोदी अमित शाह करके आप ऐसा कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, आप सोचिए, ये जितने मैंने नाम बताए, ये या तो पैदल होंगे या जेल के अंदर जाएंगे। इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों, यहां पे जो बात मैं कह रहा हूं कि इस समय वर्तमान में मोदी जी का समय अच्छा नहीं चल रहा है। जब तक गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट ना आ जाए नवंबर के बाद, तब तक हम सांस थामे बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे जैसे राष्ट्रवादी ये जानते हैं कि अगर मोदी नहीं रहे, देश तो जाएगा पतन के गर्त में। जितने लोग हैं, सब लोग, हम सब लोग, वो कहां होंगे उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो साथियों, इस बात को जरा समझिए कि आप आलोचना करने के पहले, ये जितने भी लोग ये बात कर रहे हैं, इनको सद्बुद्धि आ जाए कि ये कम से कम अपनी पार्टी, राष्ट्रवादी और नरेंद्र मोदी, इन सबका जब तक समर्थन नहीं करोगे, आगे 10-15 साल तक
तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। आप सुधर जाइए। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर बताएंगे इसी कड़ी में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।